दोस्तों आज गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किसने तोपखाना का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ कर दिया था। किसने अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति अपनाई? तो सर जॉन लॉरेंस ने अपनाई थी। पंजाब में कूका विद्रोह आंदोलन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पंजाब में कूका विद्रोह का विद्रोह। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। अकाल आयोग लाल किसके किसके समय गठित किया गया था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय गठित किया गया था। किसके समय बड़ौदा के महाराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में मद्रास भेज दिया गया था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय भेज दिया गया था। नियमित जनगणना किसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना हुई थी, जबकि सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। प्रिंस ऑफ बेल किसके समय आए थे? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय प्रिंस ऑफ बेल आए थे, जबकि महारानी जो थी लॉर्ड कर्जन के समय आई थी। किसकी हत्या अंडमान और निकोबार द्वीप में की गई थी? तो वह लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान और निकोबार द्वीप में करके। भूटान का युद्ध किसके समय हुआ था? तो सर जॉन लॉरेंस के समय भूटान का युद्ध हुआ था। अमृतसर की संधि में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। अमृतसर की संधि में अंग्रेजों का। कानून की विशिष्टता का नियम सबसे पहले किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था कानून की विशिष्टता का नियम। किसने 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी 4 प्रांतीय न्यायालय की, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इन्हीं 4 प्रांतीय न्यायालयों की क्या रद्द कर दिया था। किसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा जो कि बिहार में थी किसके समय स्थापित हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय स्थापित हुई थी। भारतीय सचिव का पद किसके समय सृजित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय सचिव का पद सृजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल युद्ध किसके समय हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। इस समय क्या है, ब्रिटिश सरकार की हार हुई थी। बजट सिस्टम किसके समय प्रस्तुत किया गया था? बजट से लॉर्ड कैनिंग के समय बजट सिस्टम प्रस्तुत किया गया था। महारानी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड लिटन ने दी थी महारानी को कैसर ए हिंद की उपाधि। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। संगौली की संधि किसके समय? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय संगौली की संधि हुई थी, जो कि नेपाल और ब्रिटिश सरकार के बीच हुई। रैयतबाड़ी सिस्टम किसके समय लागू की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग के समय भी रैयतबाड़ी सिस्टम लागू की गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। सबसे पहले प्रेस पर नियंत्रण रखने के लिए किसने कानून बनाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था। सबसे पहले प्रेस पर नियंत्रण रखने के लिए कानून जो बनाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था। किसने नाना साहब की पेंशन को रद्द कर दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब की पेंशन को रद्द कर दिया था। विभागीय सिस्टम पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं किसके समय लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय विभागीय सिस्टम लाया गया था। मैकडोनल्ड अकाल आयोग का गठन किसके समय किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था मैकडोनल्ड अकाल आयोग का गठन। इनाम कमीशन की स्थापना किसके समय की? लॉर्ड डलहौजी के समय की गई थी इनाम कमीशन की स्थापना। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय किया गया था? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय किया गया था, जबकि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो होता है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। किसके समय 1822 का टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1822 का टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया था? तो वारेन हेस्टिंग ने लाया था। वारेन हेस्टिंग ने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता लाया था। कौन गवर्नर जनरल अपने को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली जो था अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में किसने मिलाया था?
तो लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था अंग्रेजी राज्य में। किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कहा था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कहा था। किसने अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? लॉर्ड लॉरेंस ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड लीटन ने की थी। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में किसने एक अकाल आयोग का गठन किया? तो लॉर्ड लीटन ने किया था। लॉर्ड लीटन। रिचर्ड स्ट्रेची। किसने मैसूर, कुर्ग एवं मध्य कचेर सेंट्रल कचेर को हड़प लिया था? यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया मैसूर, कुर्ग और मध्य कचेर को। गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को आश्रय देने वाला कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग। यानी गीता का अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने की थी। बर्मा और अंग्रेजों के बीच यानडूब की संधि किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुई थी यानडूब की संधि। किसके समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट, यानी कि बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था? तो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के समय। इन्हीं समय कांग्रेस की भी स्थापना की गई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो लॉर्ड रिपन को कि भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। पूना समझौता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन जो था पूना समझौता के समय भारत का गवर्नर जनरल था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो वो लॉर्ड डफरिन था। तृतीय बांग्ला युद्ध। और लॉर्ड एमहर्स्ट जो था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड डलहौजी जो था द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था। किसने दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम पर अधिकार कर लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी था जो कि सिक्किम पर अधिकार कर लिया था। किसके समय माथे पर जाति चिन्ह न लगाने एवं कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर में क्या सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से किसने नष्ट कर दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया था। स्वतंत्र रूप से किसके समय लोक सेवा विभाग की लोक सेवा पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय की गई थी। किसके समय पहली बार नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय क्या होता है? पहली बार नागरिक सेवा परीक्षा के लिए परीक्षा शुरुआत की गई थी। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था बैरकपुर में सैन्य विद्रोह। किसके समय तीनों प्रेसिडेंसियों में एक कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित की गई? लॉर्ड डलहौजी के समय तीनों प्रेसिडेंसियों में मुंबई विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की गई। सॉरी, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। इसमें लॉर्ड कैनिंग भी कुछ दो किताब में इसका आंसर दे, एक में दिया लॉर्ड डलहौजी दिया है, एक में लॉर्ड कैनिंग दिया है। तो अंग्रेजी का जो लुसेंट है उसमें लॉर्ड कैनिंग दिया है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। किसने? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा है। किसके समय मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय मुसलमानों के लिए अलग द्वितीय व्यवस्था की गई। किसने? सर टॉमस रो की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग, सर टॉमस रो
विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की तो लॉर्ड कर्जन ने की थी, लॉर्ड कर्जन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को नियुक्त किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल का विभाजन को रद्द करने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने की थी। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड किसके शासनकाल में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडल की स्थापना की? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुई थी। किसने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में 1915 कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में भाग लिया था? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय में पास किया गया था, लॉर्ड विलिंगटन के समय पास किया गया था, लॉर्ड विलिंगटन। किसके शासनकाल में कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों की सरकार? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो के समय कांग्रेस के शासनकाल, किसके शासनकाल में कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में क्या सरकारें बनाई गई थी? उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो थे। किसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी, लॉर्ड कर्जन। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत दूसरी जो लड़ाई हुई थी किस नदी के किनारे हुई थी? तो चेनाब नदी के किनारे हुई थी। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन सिंह ने की थी आदि ग्रंथ की रचना। फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम कोठी कहाँ पे स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी 1668 में, फ्रैंक कैरो के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था? मीर कासिम ने किया था। बक्सर के समय कंपनी का गवर्नर कौन था? लॉर्ड विंस्टेड था, लॉर्ड विंस्टेड।